राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी जो कि 21 जून 2021 दिन सोमवार को है, विशेष प्रयोग देने वाली हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। एक विशेष आपका क्वेश्चन लूँगी जो कि मैंने कमेंट बॉक्स से लिया हुआ है। तो वो कौन भाग्यशाली है, इसके लिए जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, यानी कि बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, निर्जला एकादशी अपने आप में जो 26 एकादशियाँ, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और जब अधिक मास होता है तब 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इस तरह से साल में जब 26 एकादशियाँ होती हैं उनमें सबसे अधिक निर्जला एकादशी का महत्व है। इस दिन निर्जल रहकर आपको इस व्रत का पारण करना होता है। आप निर्जल भी रह सकते हैं, व्रत भी रह सकते हैं। आप व्रत नहीं रह पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। जल जो कि मन का, चंद्रमा जल का कारक है, मन चंद्रमा है। अगर आप इस दिन जल का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। नारायण इस जल के दान से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी शीघ्र ही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। निर्जला एकादशी जो कि जून के महीने में पड़ती है, इस दिन आपका पानी का विशेष रूप से दान इसलिए भी किया जाता है, भीषण गर्मी पड़ रही होती है, राहगीरों को, चलने वालों को पानी की बेहद आवश्यकता होती है। तो मार्ग में अगर प्याऊ लगवाते हैं, आप किसी मंदिर में पीने के घड़े इत्यादि रखवाते हैं या किसी गरीब को आप मटके का दान कर देते हैं, उसके जल भरकर मीठा जल दान करते हैं, तब भी आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जल को अवश्य बचाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जल जो कि चंद्रमा है, जो कि धन है, धन जो कि हमारा मन है। हमारा मन सुखी तो हमारा धन वैभव सब हमारे पास चल कर आते हैं। इसलिए जल का कभी भी आपको व्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना जल आपके लिए उपयोगी है उतना ही जल का आपको उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधों को जल अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप अगर तुलसी के गमले में, बाकी किसी भी पेड़ पौधे को जल अर्पित करते हैं, इस जल का महत्व आपको बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि ये भी जो पेड़ पौधे हैं वो भी वनस्पतियाँ हमें आशीर्वाद स्वरूप देती हैं जब हम उनमें जल लगाते हैं, जल से इनका सिंचन करते हैं। पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखिए आज के दिन। अब मैं अपने विशेष महत्वपूर्ण प्रयोग पर आती हूँ दोस्तों। सोमवार है तो शिवलिंग पर जल और साथ में 1 चम्मच कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। नमः शिवाय का जाप करते हुए आपका चंद्रमा बलि हो जाएगा। एकादशी नारायण भगवान यानी विष्णु, हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, साथ में माता माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। अगर आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है या आपके यहाँ स्वयं लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, आपने स्थापित किए हुए हैं, तो आज का जो दिव्य प्रयोग है ये आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला प्रयोग है। आपको थोड़ा सा सादा जल रखना है, पंचामृत तैयार करना है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिश्रित कर लीजिए और इनका एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनके पर पंचामृत से उनको स्नान कराइए। 1-1 चम्मच चढ़ाते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करते जाइए और इस पंचामृत को आप चढ़ाते जाइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। उनको वस्त्र इत्यादि पहनाकर पीले चंदन अवश्य अर्पित कीजिए। साथ में एक तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए। अगर आप ये तुलसी दल आपके पास ज़्यादा हैं, एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप पहले ही तोड़ कर रख लीजिए, या पहले से आपके पास चढ़े हुए पत्ते हैं तो आप उनको धोकर दोबारा से भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते और बेल पत्र को हम दोबारा भी धोकर चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास 5 या 7 की संख्या में हैं तो आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, नारायण भगवान की फ़ोटो रखी है, तो आप 1-1 चम्मच, एक बड़ा कटोरा रख लीजिए, एक कटोरे में आप पंचामृत तैयार कर लीजिए। अब 1-1 चम्मच उसमें नारायण भगवान को इस तरह से ध्यान करते हो कि आप उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं, यानी कि उनका अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 1-1 चम्मच उसमें चढ़ाते जाइए। फिर बाद में इसको जो आपके पास 5 तुलसी के पत्ते हैं, 7 तुलसी के पत्ते हैं या 11 तुलसी के पत्ते हैं, उन्हें अर्पित कर दीजिए।
ये पंचामृत को आप भोग स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। जो आपने तुलसी के पत्ते उनको अर्पित किए हैं, उसके बाद इन तुलसी के पत्तों को अपने हर कमरे के एक एक कोने में रख दीजिए। ड्राइंग रूम में ज़रूर रखिए, अपने किचन में ज़रूर रखिए, अपने धन स्थान में रखिए। इन पत्तों को अपने घर के आपको जो भी एरिया हैं, कमरे, लिविंग रूम में रखना है, किचन में रखना है, आपको बाथरूम में कहीं नहीं जाना, धन स्थान पर ज़रूर रखना है। एक एक पत्ते रख दीजिए। आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, नारायण भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही शाम के समय आपको घी का दीपक अर्पित कीजिए, उसमें लाल कलावी की बत्ती लगाइए, साथ में थोड़ा सा केसर हो तो केसर या हल्दी है तो हल्दी डालिए। इसके बाद ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की आप 5 माला कर लीजिए। ये जो मैंने आपको सुबह नारायण भगवान की पूजा बताई है, शाम को माता लक्ष्मी की, इससे आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी और 7 पुश्तें तक आपकी धन का लाभ उठा पाएंगी। तो छोटे छोटे से प्रयोग दोस्तों हर विशेष अवसरों पर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली जो कष्ट हैं उनका निराकरण होता रहे, धन से संबंधित हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। क्योंकि धन है तो हमारे पास लग्जरी, वैभव, ऐश्वर्य, मन की शांति सब कुछ अपने आप स्वयं ही चलकर आने लगती है। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोस्तों, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। ना तो इनमें समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपके 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। चंद्रमा बली हो जाता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन होती है, नेगेटिविटी आपके शरीर से दूर चली जाती है। आपकी ऑरा क्लीन हो जाने से, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाने से आप किसी भी रोग की चपेट में जल्दी से नहीं आते। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपको इनका जल्दी सुफल मिलने लगेगा। इनको आपको ज़रूर ही करना चाहिए। 21 जून 2021 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:45 से 9:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:58 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों निर्जला एकादशी है। थोड़े सा गंगा जल पहले अपने नहाने की बाल्टी में डालिए, उसके बाद सादा जल से भर लीजिए। माता गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कीजिए। अगर आपके यहाँ किसी पवित्र नदी का जल नहीं है, गंगा जल नहीं है, तब आप इस तरह से उंगली को कीजिए और माता गंगा का ध्यान करते हुए कि हे गंगा माता, आप मेरे इस नहाने के जल में आकर निवास कीजिए और मुझे गंगा जल का लाभ दीजिए, मेरे पापों को क्षय कीजिए। इस तरह से कह के आप उस जल से स्नान कर लीजिए। आपको गंगा जल के समान इस दिन आपको सुफल प्राप्त हो जाएगा। जो मैंने विधि बताई उसे अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। आज का जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। ये ला शब्द इस तरह से आपको लिखना है। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ला ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 21 जून उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। अपना क्वेश्चन बिल्कुल साफ और शुद्ध सरल शब्दों में लिखें। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी बराबर कमेंट करते जा रहे हैं, मैं उनके आंसर कर चुकी हूँ, फिर भी वो लगातार वही एक क्वेश्चन को रिपीट करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ जाके मेरे पिछले वीडियोस देखिए, आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। मैं इसीलिए डेली सबसे कहती हूँ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, हो सकता है वो क्वेश्चन आप ही का हो। इसके साथ ही दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोग इन छोटे छोटे से प्रयोगों करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर केवल कुंडली विश्लेषण के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो का आपको कोई भी जानकारी चाहिए वीडियो से संबंधित, तो आप मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँगी। क्योंकि नहीं पता है, मैं इतने सारे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, आप किस वीडियो के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8077506510, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फ़ीस देनी होती है। दोस्तों, आज का जो मैंने सवाल लिया है वो दोस्तों आज का सवाल है आपका श्रेया कुमारी, 24/6/1992, 3:30 AM, झारखंड। शादी कब होगी? आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, आपका वृषभ लग्न है, आप मांगलिक भी हैं, आपके कई सारे ग्रह डिग्री वाइज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। लग्नेश कमज़ोर हो जाने से आपके सभी कार्यों में, चाहे वो आपका भाग्य हो, आपका विवाह हो, आपका जीवन में आपको हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही अभी आपके विवाह के योग 2022 में बनेंगे। आपको अपने कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है। आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, क्योंकि कई सारे ग्रहों में बल ना होने की वजह से भी आपको हर क्षेत्र में आपको दिक्कतें आएंगी। आपका विवाह हो भी जाएगा तब भी उसके बाद भी आपको दिक्कतें आएंगी। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो उपायों की आपको बेहद आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा उपाय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप शिवलिंग की आराधना कीजिए। शिवलिंग पे कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिए और उसके साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, तभी आपको अपने जीवन में सभी लाभ मिल पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे अवश्य कमेंट में लिखें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, इसी तरह किसी दिव्य प्रयोग के साथ।